अमित शाह के बंगाल दौरे से लौटते ही एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर नदिया से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर खून बहाने की धमकी दी गई है। जी हां, नदिया जिले में दीवारों पर ये धमकी वाले संदेश लिखे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदियां बहेंगी और बीजेपी को वोट दिया तो श्राद्ध की तैयारी करके रखें। दुकानों और मकानों की दीवारों पर लिखे इन संदेशों से नदिया में हड़कंप मचा हुआ है। इन धमकी भरे संदेशों के खिलाफ बीजेपी समर्थकों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के नदिया की। आप जानते हैं, बीते 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा था। वहां पर बीजेपी को कुछ अच्छा समर्थन भी मिलता दिखाई दिया। क्या इस बात से विचलित होकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके के धमकी भरे अंदाज में स्लोगन्स लिखे हैं? ये आरोप क्योंकि बीजेपी लगा रही है और इसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि ये धमकी भरे संदेश टीएमसी नेताओं ने लिखे हैं, जबकि टीएमसी ने इसे पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया। রাতের অন্ধকারে প্রকাশ্যে যখন এই ওয়ার্ড থেকে শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিচ্ছে, তখন তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়ে গিয়েছে আর দিয়ালে রাতের অন্ধকারে লিখছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা কর্মীবৃন্দদেরকে তারা যদি রাস্তায় নামে বিজেপিকে যদি ভোট দেওয়া হয় তাদেরকে খুন করে দেওয়া হবে, তাদের বাড়ির মা বোনকে বিধবা করে দেওয়া হবে। এই ধরনের নোংরা নক্কারজনক ঘটনা ঘটাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিছু লোক তৃণমূলের সম্মান, দলনেত্রীর সম্মান পূর্ণ করার জন্য এই ধরনের কাজ করে মানে তৃণমূলকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এই দল কখনো এই কাজে বরদাস্ত করবে না। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে আমরা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রীর কাছে জানাবো। नदिया जिले की दीवारों पर लिखे इन धमकी भरे संदेशों पर बीजेपी ने चिंता जताई। पार्टी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मतदाताओं को धमकाने के लिए दीवारों पर बांग्ला में लिखा है कि टीएमसी के खिलाफ एक भी वोट पड़ा तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अगर बीजेपी को एक भी वोट दिया तो आपको उसके नतीजे भुगतने होंगे। क्या यही ममता राज का लोकतंत्र है? बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने इन धमकी भरे संदेशों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है और 2021 में बंगाल की जनता टीएमसी को इसका जवाब देगी। नदिया में एक आज पोस्टर देखा गया, जहां देखा गया कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो खून की गंगा बहेगी। इस तरह के पोस्टर कई हमें देखने, ये सब धमकी चमकी से अभी काम नहीं होगा। इतना साल ममता बनर्जी ने धमकी दिया है, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया था। अभी बुरा जो बंगाल का जो जनता है वो रास्ते के ऊपर है। बंगाल का जनता इसका 2021 में इसका जवाब देंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में खून खराबे की घटनाएं नॉन स्टॉप जारी है। आए दिन बंगाल से सियासी हत्या की खबरें सामने आती रहती हैं और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने वाला मामला सामने आया है। टीएमसी को वोट नहीं देने पर खून बहाने की धमकी दी गई है। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी समर्थकों को यह धमकी दी गई, जहां दीवारों पर धमकी भरे संदेशों में खून खराबे की बात लिखी गई है। इन संदेशों में बांग्ला में लिखा है, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून बहेगा, बीजेपी को वोट दिया तो श्राद्ध की तैयारी रखना। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी नदिया का ये वीडियो शेयर करते हुए धमकी भरे संदेशों के खिलाफ धरना देने की भी बात कही। बीजेपी ने टीएमसी पर धमकी देने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने इसे टीएमसी पार्टी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। नदिया की दीवारों पर खून बहाने की धमकी देने वाले मैसेज पर हंगामा बढ़ा तो आनंद फानंद में खून खराबे वाले इन संदेशों पर रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया। ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही दीवार है जहां पर खून खराबे वाले संदेश लिखे गए थे, लेकिन अब इन मैसेजेस को साफ कर दिया गया है। इस दीवार की पुताई कर दी गई है। जाहिर है ये रंगाई पुताई का भी समय है। क्या बंगाल की जनता ठीक इसी तरीके से रक्त चरित्र की राजनीति को भी पोत देगी सफेद रंग में? ये देखना होगा। नदिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं का डायरेक्ट आरोप टीएमसी पर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि टीएमसी वालों ने ही खून खराबे की धमकी वाले संदेश लिखे थे।
सुबह मैं जब यहाँ पे आया था तब देखा यहाँ पर हम लोगों का बीजेपी की जो कर्मकर्ता जो था सब लोगों के ऊपर उनकी कोई लिखा था जो किसी ने बीजेपी को वोट डाला तो उसको मार दिया जाएगा, नदी खून की नदियाँ बहा दिया जाएगा, ऐसे कुछ लिखा था और मनोज सरकार को नाम देगा। कौन लिखा होगा? हमारा जो विरोधी जो एगेंस्ट जो पार्टी है, कौन सा पार्टी? तृणमूल कांग्रेस, उसका ही कोई कार्यकर्ता को। जिन दीवारों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से खून खराबे की धमकी वाले संदेश लिखे गए थे, ठीक वहीं से अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यही वो दीवार है जहाँ पे सुबह उठती घर का लोग जब बाहर आए तब देखा था, देख रहे थे कि इसी दीवार पे लिखा था अगर टीएमसी के खिलाफ कोई भी वोट डाला गया तो उसको खून की नदियाँ बहा देंगे। इसके नीचे ठीक नीचे लिखा था कि मनोज सरकार नाम है और इसके नीचे लिखा था कि अगर बीजेपी को एक भी वोट मिला, अब बीजेपी की तरफ अगर एक भी वोट गया तो उसका जो फैमिली है उसका फैमिली को साथ की तैयारी करके रखना होगा। यही वो लिखा था, यही वो दीवार है जो अभी मिटा दिया गया है। संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अनुपम, इस इलाके के लोगों में क्या वाकई में इन संदेशों को लेकर दहशत है? देखिए मीनाक्षी, वाकई जिस तरह की बातें लिखी गई हैं वो डराने वाली हैं। साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया तो खून की गंगा बहेगी। उसके नीचे लिखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए अगर वोट किया तो श्राद्ध की तैयारी करने रखना। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में राजनीति का हिंसक चरित्र बहुत पहले से रहा है, तो ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये हमेशा से रहा है और ये अभी भी कायम है। तो जब तक कुछ एक 2-3 साल 5 साल इस तरह की हिंसा मुक्त राजनीति बंगाल में नहीं होगी, तब तक ये डर लोगों के मन से नहीं जाएगा। तो जब कभी भी इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोगों के मन में डर और खौफ पैदा होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है। इस पूरे मामले में अभी तक टीएमसी ने क्या काम किया है? क्या खाली पल्ला झाड़ने का काम कर रही है? वाकई में ये पता लगाने की भी कोशिश हुई है कि ये किसका कारनामा है? जी देखिए, टीएमसी से हमने बात की है। टीएमसी का कहना है कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है और इस तरह के 1-2 एलिमेंट हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है, लेकिन ममता एडमिनिस्ट्रेशन से वो कहेगी कि अगर इस तरह का किसी ने काम किया है तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए। ये आधिकारिक तौर पर टीएमसी की ओर से कहा गया है। जी शुक्रिया अनुपम, पूरी जानकारी के लिए आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद बंगाल को लेकर ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने क्या बड़ा दावा किया है, ये भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।